हेलो स्टूडेंट्स, एसएमजी वर्ल्ड एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी के तमाम सारे एग्जाम्स के लिए, साथ ही बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है उसके लिए जो मोस्टली रिकमेंडेड, मोस्टली इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव बुक है, जो बेस्ट बुक है, उसके रिव्यू को लेकर के आया हूं। यानी कि प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह के बुक के रिव्यू को लेकर के आया हूं, जिसमें कि आप लोग सीखेंगे दोस्तों कि किस तरीके से इस बुक का कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव फायदा ले सको। ठीक है दोस्तों, यह बुक मैंने काफी साल पहले लिया था, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि 2017 का ये एडिशन है। ठीक है, आपको ये अभी रिवाइज्ड और लेटेस्ट एडिशन में मिल जाएगा। ठीक है, और इस बुक का 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। दोस्तों, एसएससी एंड बैंकिंग के तमाम सारे एग्जाम के प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के इंग्लिश सेक्शन के लिए यह बुक, इस बुक का वॉल्यूम 1 इनफ है। ठीक है, जो मेंस का एग्जाम आएगा उसमें आप लोग वॉल्यूम 2 को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में ये बुक मेरे पास है, आपको हिंदी मीडियम में भी ये अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस बुक का यहाँ प्राइस 450 मेंशन है। ठीक है, 450 इसका प्राइस है। मुझे यह बुक 30% ऑफ में मिला था। ठीक है, हो सकता है अभी इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा हो, तो आप लोग अपने किसी भी करीब के अच्छे बुक स्टॉल में जा करके इसके लेटेस्ट एडिशन को किसी भी वॉल्यूम में, किसी भी मीडियम में बाई कर सकते हो। और किसी भी कारण से अगर आप लोगों को नहीं मिल पाता है, नहीं बाई कर पाते हो, तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लेटेस्ट एडिशन का दोनों वॉल्यूम, दोनों मीडियम में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग वहां से इसको बाई कर सकते हो। तो इस बुक की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ऐसे तो ग्रामर के कई सारे बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, परंतु इस बुक की खास बात यह है, इसलिए इस बुक को ज्यादातर टॉपर्स और ज्यादातर एसएससी एंड बैंकिंग के एस्पिरेंट्स रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यह बुक जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही इसको बनाया गया है स्पेशली। और ये बेस्ड है किस पर? प्रीवियस ईयर पेपर्स पर, एसएससी एंड बैंकिंग के प्रीवियस ईयर पेपर्स पर ही ये मेनली बेस्ड है, इसलिए मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड बुक में ये सबसे ज्यादा चलने वाली बुक है। ठीक है, इस बुक में दोस्तों आप लोगों को ग्रामर एंड साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर वोकैबुलरी का भी सेक्शन देखने को मिल जाएगा। वोकैब यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी वोकैबुलरी जो मोस्टली हाईली रिपीटेड वोकैब्स है उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। वोकैबुलरी का भी शुरुआत आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। वोकैबुलरी अभी मैं आप लोगों को नहीं सिखाऊंगा कि किस तरीके से फॉलो करना है, उसके लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रामर को केवल कैसे फॉलो करना है उसको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रामर के चैप्टर्स को अरेंज किया हुआ है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, परंतु इस बुक की एक खास बात यह है दोस्तों कि इसमें चीजों को बहुत हाई लेवल पे बताया गया। जैसा मैं बोला कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है, तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाकर के चीजों को शुरुआत इनिशियल लेवल पर, बिगनर लेवल पर नहीं समझाया गया है। ठीक है, तो जिन भी लोगों का दोस्तों ग्रामर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, तो मैं उन लोगों को बोलूंगा कि पहले वो लोग कहीं और से जाकर के ग्रामर के जो इनिशियल कंप्रीहेंशन है, समझ है, फील है, उसको डेवलप कर ले। उसके बाद आकर के जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो एडवांस सेक्शन है इंग्लिश ग्रामर का, उसको आप लोग यहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि एसएमजे वर्ल्ड एजुकेशन हमारे चैनल में इंग्लिश ग्रामर का इनिशियल बेसिक लेवल पर कंप्लीट सीरीज लाया गया है। आप वहीं से चीजों को सीख सकते हैं और उसके बाद साथ साथ यहां पर एडवांस सेक्शन को भी सीख सकते हो। वैसे एडवांस सेक्शन भी हमारा आएगा, परंतु उसमें अभी समय है, अभी केवल बेसिक को समझाया जा रहा है। अगर आप लोग जल्दी चीजों को कवर करना चाहते हो, एडवांस को साथ साथ लेकर के चलना चाहते हो, तो आप लोग वहां से बेसिक पढ़ने के साथ साथ यहां से एडवांस को भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और जब बाद में हमारा एडवांस सेक्शन आएगा तो वहां से भी आप चीजों को और भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप एडवांस सेक्शन को यहां से कंप्लीट करना चाहो तो किस तरीके से फॉलो करोगे, उस मेथड को मैं यहां आप लोगों को बता देता हूं कि किस तरीके से इस बुक को फॉलो करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें वर्ब को आप लोग देखिएगा, वर्ब बेसिक को देख लीजिए, उसके बाद नाउन देखिए, प्रोनाउन देखिए, एडजेक्टिव देखिए, फिर वर्ब एडवांस देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद बाकी टेंस, पैसिव वॉइस जितने भी ऊपर से दिख रहे हैं सबको आप लोग एक एक करके कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब एक एक चैप्टर को कैसे डील करना है ध्यान दीजिएगा यहां पर। जैसे कि मैं निकालता हूं वर्ब चैप्टर। ठीक है, आपको क्या करना है, सारे रूल्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। जितने भी रूल्स है, इंपॉर्टेंट रूल्स है, सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, जितने भी बीच में वर्ड्स आएंगे उनको भी आप लोगों को याद करना है। तो दोस्तों एक बार जब आप किसी चैप्टर के सारे रूल्स को, सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ लोगे, तो अब उसके एक्सरसाइज को कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को इस तरीके का एक ब्लैंक शीट लेना है और उसमें क्या करना है, सारे सीरियल नंबर्स को, जितना भी सीरियल नंबर है उसको लिख देना है, 1 2 3 4 इस तरीके से करके आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, एक एक, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्पॉटिंग द एरर है। ठीक है, एक एक एरर को देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, आपको लगता है बी होगा आंसर, तो 1 के सामने बी लिख देना है। 2 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे, आपको लगता है सी है आंसर, तो सी लिख देना है। ठीक है, वैसे करके जो भी होगा आपका सबको टिक कर लेना है एक बार। ठीक है, अगर कुछ नहीं आता है तो ज्यादा नहीं सोचना, उसको छोड़ देना है। किसी में डाउट लगता है तो जो भी सही लग रहा है उसको कर देना है, उसको लिख देना है। ठीक है, और बगल में क्या लिख देना है, डाउटफुल। यानी कि आपको लग रहा है कि ये वाला सही है लेकिन फिर भी डाउटफुल लग रहा है, तो बगल में डी लिख देना है, यानी कि आपको डाउट था। ठीक है,
अब जब एक बार आप चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे तो आप 4 तरह की कैटेगरी को पाओगे यहाँ पर। पहला तो वो कैटेगरी होगा दोस्तों जो ईज़िली करेक्ट हो गया, यानी कि क्वेश्चन को देखा आपको पता चल गया हाँ, इसका तो यही होगा 100% है, वो ईज़िली करेक्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद कुछ क्वेश्चन्स आप लोगों को ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो करेक्ट तो हो गया, आपने तुक्का मारा, आपने देखा कि हाँ, शायद यही होगा, ठीक है? लग रहा था आपको हो जाएगा, लेकिन फिर भी मन में कहीं न कहीं डाउट था, यानी करेक्ट तो हो गया लेकिन डाउटफुल था, तो उसको क्या लिख देंगे आप? बगल में डाउट लिखेंगे। इस तरह का सेकंड कैटेगरी आपको मिलेगा। तीसरा कैटेगरी वो मिलेगा जो आप देखोगे गलत ही हो गया पूरा-पूरी, इनकरेक्ट हो गया, तो वो इनकरेक्ट वाला कैटेगरी मिलेगा। और चौथा कैटेगरी क्या मिलेगा? अनआंसर्ड, यानी कि जिसका आंसर ही आप लोगों ने नहीं किया, आप लोगों ने उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया, ठीक है? आंसर ही नहीं किया, छोड़ दिया, क्योंकि आप लोगों को कोई हिंट नहीं मिल पाया वहाँ से, ठीक है? तो क्या करना है दोस्तों, जो ईज़िली आपका करेक्ट हो गया ना, उसको छोड़ देना। उसको क्या करना है? छोड़ देना है, और बाकी जो डाउटफुल है वो सबको टिक कर लेना है। समझ लीजिए जैसे मुझे 15 नंबर डाउटफुल है, तो 15 को मैं टिक कर दूँगा, ठीक है? आपका 18 नंबर मेरा इनकरेक्ट हो गया, तो इनकरेक्ट को भी मैं टिक कर लूँगा। जो अनआंसर्ड है, समझ लीजिए 24 मेरा अनआंसर्ड है, तो उसको भी मैं टिक कर लूँगा। तो जितने भी करेक्ट बट डाउटफुल है, इनकरेक्ट है और अनआंसर्ड है, उन तीनों को हम क्या कर लेंगे? टिक कर लेंगे, ठीक है? और एक बार इन सारे डाउटफुल एंड अनआंसर्ड एंड इनकरेक्ट क्वेश्चंस को क्या करना है, पीछे से सॉल्यूशंस जा करके रीजन देख लेना है कि किस लिए वो इनकरेक्ट रहा, किस लिए वो डाउटफुल रहा, या किस लिए वो अनआंसर्ड रहा, ठीक है? और हर दिन क्या करना है? केवल उनको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप अगले चैप्टर को करोगे तो उसका कंप्लीट एक्सरसाइज को करोगे, तो क्या फिर इसको कंप्लीट एक्सरसाइज को करने का समय मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे प्रैक्टिस करना? छोड़ तो नहीं सकते, नहीं तो माइंड से स्किप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? थोड़ा समय निकाल करके जो करेक्ट बट डाउटफुल, इनकरेक्ट और अनआंसर्ड को एक एक बार देख लेना है, जिससे आपका जो टफ वाले टर्म्स थे, टफ वाले रूल्स थे, वो आपका रिवीजन फट से हो जाएगा, ठीक है? अगले चैप्टर में जाने से पहले ऐसे ही हर चैप्टर को डेली जो नया चैप्टर है उसके कंप्लीट एक्सरसाइज को करना है, और जो पुराना चैप्टर है उसको बस और बस इन तीनों कैटेगरी को ही करके रखना है, ठीक है? इस तरीके से आप देखोगे बहुत जल्दी आपका कंप्लीट ग्रामर हो जाएगा, और साथ ही एट अ टाइम आपका कंप्लीट नॉलेज आपके माइंड में रहेगा। अक्सर क्या करते हैं लोग, एक को प्रैक्टिस करते हैं और अगला में कूद जाते हैं, बस ये सोच करके कि फिर से कौन उतना प्रैक्टिस करें, और उससे वो उसका पहला चैप्टर पूरी माइंड से स्किप हो जाता है और अगला चैप्टर ही केवल माइंड में एट अ टाइम रह पाता है, ठीक है? तो यही एक तरीका है कि आप कंप्लीट चैप्टर को एट अ टाइम कंप्लीट वे से माइंड में रख पाओ, ठीक है? और साथ ही आप इंपॉर्टेंट रूल्स का अलग से नोट्स भी बना करके रख सकते हो एक ब्लैंक पेपर में। केवल जो जिस रूल में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, जो आपके माइंड से सबसे ज़्यादा मिस हो रहा है, उन सारे रूल्स को आपको लिख लेना है। डेली सुबह उसको एक एक बार रिवाइज कर लेना है, जिससे मेन रूल्स हर चैप्टर्स के आपको माइंड में बने रहेंगे। बाकी जो ईजी रूल्स है वो तो ईजिली रहेंगे ही माइंड में, ठीक है? उसको रिविजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये बुक का रिव्यू, किस तरीके से इस बुक का ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव फायदा लेना है, समझ में आया होगा, ठीक है? ऐसे ही आगे और भी कुछ बुक्स को वोकैबुलरी के लिए और ग्रामर के और भी कुछ अच्छे प्रैक्टिस सेट्स को मैं लेकर के आऊँगा, उनको भी लेकर के आऊँगा। और दोस्तों एक बहुत ही खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एसएमजी वर्ल्ड एजुकेशन एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स को इनरोल कर सकते हो, ठीक है? इस कोर्स को दोस्तों हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। पहला तो बेसिक, यानी कि जो बच्चा कुछ नहीं जानता है, इंग्लिश में बिल्कुल नील है, जीरो है, वो भी यहां से शुरुआत कर सकता है, इन डेप्थ चीजों को सीख सकता है, ठीक है? और साथ ही उसके दूसरे पार्ट में एडवांस सेक्शन में इतने हायर लेवल तक चीजों को ले जाने का स्ट्रेटेजी है कि आप लोग एसएससी सीजीएल जैसे हायर लेवल के एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है? और दोस्तों यह कोर्स एसएससी एंड बैंकिंग जैसे इंग्लिश सेक्शन वाले एग्जाम्स के लिए तो है ही है, उसके लिए तो काफी इफेक्टिव है। साथ ही आप किसी भी फील्ड में हो, बच्चे हो, बड़े हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको इंग्लिश में बस मदद चाहिए, आप लोग यहां से चीजों को पढ़ना शुरू कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि जिंदगी में कभी इंग्लिश के फील्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने बेसिक लेवल से इतने एडवांस लेवल तक चीजों को सिखाया जा रहा है। तो बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के इस कंप्लीट और बिल्कुल मुफ्त ग्रामर सीरीज के एक वीडियो को देखना और सीखना शुरू कर दीजिए, ठीक? तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, ताकि आगे का हर क्लास आपको रेगुलरली मिलता रहे, ठीक है दोस्तों? मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।